धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये शेर, ये लाइनें आज पूरी तरह चरितार्थ हो रही हैं, लागू हो रही हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक अदालत द्वारा सुनाए गए एक फैसले पर। अदालत ने एक ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वर्तमान कई नेताओं को बड़ी राहत दे दी है, जिस मामले में आजम खां के साथ साथ उनके बेटे को भी अदालत से बड़ी और कड़ी सजा सुनाई जा चुकी है। और उस सजा के चलते आजम खां की सदस्यता पहले रद्द हुई और बाद में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता चली गई। इसके बाद सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अपराध एक जैसा है तो सजा अलग अलग क्यों है। साथ ही लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों से जुड़े हुए मामलों में भी अदालत से इसी तरीके के फैसले आए हैं क्या, और क्या विपक्ष के नेताओं से जुड़े हुए मामलों में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तरह ही अदालत से सख्त और कड़े फैसले आए हैं क्या। तो हमने एक रिपोर्ट दस्तावेज के आधार पर तैयार की है, 3 हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में एक के बाद एक बहुत सारे अखबारों की, बहुत सारी वेबसाइट्स की कटिंग आपके सामने रखना चाहता हूं, जो छपी है रामपुर जिले से। रामपुर वही जिला जहां से आजम खां खुद आते हैं। यहां छापा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, जिसका नाम है शिव बहादुर सक्सेना, जो यहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता है, आजम खां के सहयोगी को हराकर आकाश सक्सेना उर्फानी उसके पिता भी हैं, उसको अदालत ने एक मामले में सिर्फ 1 महीने की सजा और 500 रुपए के जुर्माने का आदेश सुनाया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष जो है यहाँ पे, उसका नाम है खयाला राम लोधी, उस पर भी यही फैसला सुनाया गया है। दीपक नागर को भी यही फैसला सुनाया गया है और राजकुमार को भी यही सजा सुनाई गई है। ये मामला क्या था अब आपको बताते हैं, फिर तुलना करेंगे आगे के घटनाक्रम पे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। 21 अगस्त 2007 का मामला था, यानी कि करीब 16 साल पहले का मामला था। 16 साल पहले इन लोगों ने रामपुर के जो है स्वार थाना जो पड़ता है वहां पे जाम लगा दिया था। इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का, लेकिन निचली अदालत ने इनको सजा सुनाई 1 महीने की और जुर्माना लगाया 500 रुपए का। उसके बाद अब इन खबरों को देखना फिर से एक बार शुरू कर दीजिए। ये लोग पहुंच गए सेशंस कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगा दी, तो सेशंस कोर्ट ने इनकी सजा को तो रद्द कर दिया और जुर्माना लगा दिया 200 रुपये का, क्योंकि आजम खां तो है नहीं कि लाखों लाखों का, हज़ारों का जुर्माना लगाया जाए। ये कमज़ोर लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, इतना मोटा जुर्माना भर नहीं सकते हैं, इसलिए शायद इन पर कम जुर्माना लगाया गया है। अब कर लेते हैं तुलना आजम खां वाले मामले से। जी हाँ, आजम खां वाले मामले से तुलना कर लेते हैं। तो ये खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आई है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में 2008 के अंदर आजम खां पर उस समय एक मुकदमा दर्ज हुआ, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर उस समय एक मुकदमा दर्ज हुआ जब वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के नाम पे उन्होंने रोक लिया, उन्होंने विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया। यानी जैसे शिव बहादुर सक्सेना ने सड़क जाम कर दी थी, उस पर मुकदमा हुआ था, वैसे ही इन लोगों ने भी सड़क जाम कर दिया। लेकिन जानते हैं इस मामले में इनको क्या सजा हुई है? इस मामले में इन दोनों बाप बेटों को 2-2 साल की सजा हुई और इसके बाद ये खबर छपी कि अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त हो गई है, ठीक उन्हीं के अब्बा की तरह। अब एक खबर और देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपनी सजा को कम कराने के लिए या अपनी सजा पर स्टे लगवाने के लिए, निचली अदालत के फैसले को रद्द कराने के लिए जब सेशंस कोर्ट में पहुंचे अब्दुल्ला आजम और उन्होंने अर्जी दाखिल की, तो अदालत ने एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए उनके खिलाफ फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि उनकी सज़ा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अब शिव बहादुर थोड़ी है कि सज़ा भी घटा दी जाएगी, जुर्माना भी घटा दिया जाएगा। ये अब्दुल्ला आजम है और यहाँ इनकी जो है सदस्यता जा चुकी है, लेकिन इनको राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि इससे पहले आप जाएंगे तो आप आजम खां को भी याद कर सकते हैं, जब उनके खिलाफ 2022 नवंबर के आसपास एक फैसला आता है अदालत से और अदालत कहती है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, इनको 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उस पूरे मामले को लेकर पहले वो सेशंस जाते हैं, वहाँ से उनको राहत नहीं मिलती है, फिर हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता हैं
तो निचली अदालत से सुनाई गई सजा भी रद्द हो सकती है और लगाया गया जुर्माना भी रद्द हो सकता है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया में लोग उठा रहे हैं। हम अदालत के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उनसे आपको रूबरू ज़रूर होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और किन किन संस्कारियों से जुड़े हुए ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। तो यहां मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं 25 जनवरी 2023 को छपी हुई इस खबर का। यह खबर छपी है प्रयागराज से, यानी कि इलाहाबाद से। यहां से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जिनका नाम है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था 2014 में। SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ था। 25 जनवरी 2023 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, SC/ST के मुकदमे से आपको बरी किया जाता है और आपको सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई जाती है और आप पर जुर्माना लगाया जाता है 5,000 रुपये का। अब ये इस फैसले के खिलाफ जब ऊपरी अदालत में जाते हैं तो वहाँ से इनको राहत मिल जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठना चाहिए कि 1 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई है, 2 साल की क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि 2 साल की सज़ा सुनाई जाती तो विधायक की चली जाती, विधायक की चली जाती तो मंत्री पद भी चला जाता। अब ये आज़म खां तो है नहीं, अब्दुल्ला आज़म तो है नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई जाए। SC/ST के मुकदमे में बरी कर दिया गया है। तो किस तरीके की पैरवी अदालत में की गई हो पुलिस के जरिए, इसमें अदालत की कमियां नहीं है, इसमें पैरोकारों की कमी होती है। अब ये खबर देखिए, 8 अगस्त 2022 की खबर निकाल के मैं आपके लिए लाया हूँ। ये है मिस्टर राकेश सचान, कानपुर से आते हैं और कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में। इनके खिलाफ 31 साल पुराने हत्या के एक मामले में इस्तेमाल की गई राइफल बरामद होने के फैसले को सुनाते हुए जज महोदय ने सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई। सिर्फ 1 साल की सजा। हत्या के मामले में जो राइफल इस्तेमाल हुई थी वो इनसे बरामद हो रही है। 31 साल बाद फैसला आ रहा है, 1 साल की सजा सुनाई गई। वो भी तब सुनाई गई जबकि फैसला सुनाने से 2 दिन पहले जब अदालत फैसला सुनाने जा रही थी तो दस्तावेज छीन कर, यहाँ छपी खबरों के मुताबिक, भाग गए कागज लेकर और अदालत की ओर से FIR दर्ज कराने के लिए इनके खिलाफ तहरीर दी गई। इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी ने उठाया था। सोचिए, जो मंत्री जज से पेपर छीन के भाग जा रहा है उसको भी जज महोदय 2 साल की सजा नहीं सुना रहे, सिर्फ 1 साल की सजा सुना रहे हैं, चंद रुपये को उस पर जुर्माना लगा रहे हैं। तो ये क्या कोई संयोग है या प्रयोग है, या वो पैरोकार अच्छे रखते हैं और ये मुस्लिम नेता हैं इनके पास पैरोकार अच्छे नहीं हैं, अच्छे वकील नहीं हैं, या पुलिस उनके मामले में ज़्यादा अड़ के पैरोकारी करती है और भाजपा या जनता पार्टी के संस्कारी नेताओं के मामले में उस तरीके की पैरोकारी नहीं करती है, इसलिए अदालत से ये लोग बच जाते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसके कई पहलुओं से आपको रूबरू कराना मुझे लगा कि बेहतर होगा। आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। तो ये एक बड़ी खबर है जिसके कई पहलुओं से आपको रूबरू कराना मुझे लगा कि बेहतर होगा। आपके सामने रख दी, अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।